गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर इस कोरोना महामारी के कारण तो क्लास तुम्हारी चालू नहीं हो पाई है, तो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आपकी पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। अब हम देखेंगे आज प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। अब से पहले हमने जो वर्गमूल निकाले थे उनकी विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आज हम जो विधि कर रहे हैं वो है वर्गमूल की भाग विधि। ये भाग विधि मैंने आपके सामने लिख रखी है। इससे हम 2304 संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इससे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पर तो कुछ वर्गमूल लिखे हैं और यहाँ पर उनकी वर्ग संख्या लिखी है। ये देखेंगे आप, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इनके माध्यम से हम जो ये हमारी संख्या है इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब हम देखेंगे कोई भी संख्या है जो भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक से 2 के क्या बना लेंगे, जोड़े। देखेंगे हमने 2 के क्या बना लिए, जोड़े। एक तो जोड़ हो गया 23 और एक हो गया 0,4। अब हमारे सामने संख्या है 23। इसका हम देखेंगे इससे छोटी वर्ग संख्या कौन सी आ रही है। देखो इससे बड़ी वर्ग संख्या 25 है, इससे छोटी वर्ग संख्या है 16। किसका वर्ग होता है 16, 4 का। 4 गुणा 4 करेंगे हम तो क्या आ रहा है 16। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4 चौक 16। 4 चौक 16 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, 23 में से 16 को घटा देंगे। 3 में 6 नहीं जाते, यहाँ से हमने इधर से 1 हासिल ले ली। 13 हुए, 13 में से 6 गए तो क्या बचे 7। 1 में से 1 गया तो 0। अब हमें क्या करना होता है, जो हमने ऊपर संख्या लिखी है 4, उसी को इसमें हम जोड़ेंगे। 4 में 4 जोड़ देंगे। 4 और 4 को जोड़ने पर क्या हो गए, 8 प्राप्त हो गया हमको। अब 8 का भाग 7 में नहीं जाता तो क्या करेंगे हम, जो हमने जोड़ा बनाया था 0,4 वो पूरा एक साथ नीचे आ जाएगा। 0,4 उतार लिया। अब हो गई हमारे पास संख्या 704। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास संख्या 8 है, इसके आगे जो संख्या लगाएंगे उसी संख्या को उसी से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इधर 1 रख दें हम तो इधर भी 1 रखेंगे तो 81 गुणा 1 करेंगे हम तो 81 एकम 81, तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी, छोटी। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे। 82 गुणा 2 करेंगे तो भी हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी, छोटी। आपको मैं एक सरल सा तरीका बता दूं। इधर देखिए आप, ये इधर क्या आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है इधर। तो देखो 4 एक तो 2 के वर्ग में आता है 4 और एक दूसरा वर्ग आता है 8 के वर्ग में 64। तो इकाई अंक इधर क्या आ रहा है 4। अब हम यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 82 गुणा 2 करेंगे तो संख्या छोटी प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, ये 2 ना रख के हम इधर देखो 8 का वर्ग क्या होता है 64। क्या होता है 64 होता है और इकाई अंक 4 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है 4। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 8 रख देंगे हम। यहाँ हमने रख दिया अंक 8, 88 हो गया। इधर भी हमको क्या रखना पड़ेगा 8। 88 को हम किससे गुणा करेंगे, 8 से। देखेंगे इधर 88 गुणा 8 करेंगे हम। 8 का बड़ा 8 बार बोलेंगे, 8 उठी 64, हासिल कितनी आएगी 6। 8 का बड़ा 8 बार, 8 उठी 64 और 6 70। इस तरीके से हमारे पास संख्या आ गई 704, हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे। 4 में से 0 0 0। इसमें अब 88 हो गया तो इसमें अब हम 8 दोबारा जोड़ते हैं। कितने हो गए 96। लेकिन हमारा देखो जब 0 प्राप्त हो जाए तो हमारा वर्गमूल संख्या कितनी निकल के आई है 48। इस तरीके से 2304 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ है 48। 48 प्राप्त हो गया हमारे सामने, तो लिख देंगे हम, अतः 2304 का वर्गमूल क्या है 48 है। ऐसे ही आपके सामने अगली संख्या है 4489।
देखेंगे इधर, इसका भी हम ऐसे क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखेंगे इसको वाग विधि से, यहाँ लिख दिया हमने 44 और यहाँ लिख दिया 89, 4489, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, दो दो के हम क्या बनाएंगे, जोड़े, इधर बन गए इधर बन गए। पहला जोड़ा क्या प्राप्त हुआ हमको, 44 हुआ है। अब हम इसमें देखेंगे 44 देखेंगे, इधर देखो आप, 44 से बड़ा क्या है, 49, बड़ा है ये 7 7 49, इससे छोटा क्या आएगा, 6 का वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 क्या होता है 36, छोटा ले लिया हमने, 49 से छोटा। अब 4 में से 6 नहीं जाता है, इधर से हम हासिल लेंगे 14 हो जाएंगे, 14 में 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे 8, यहाँ 3 में से 3 गया था 0। अब जो हमने ऊपर लिखा है अंक 6, उसी को हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 12 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे हम 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो एक साथ क्या उतरेगा, 89 उतर जाएगा एक साथ। तो हमारे पास संख्या हो गई 889। अब हम देखो इधर वही इस सवाल की तरह यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 1, 121 हो जाएगा। 121 गुणा 1 करेंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त नहीं होगी। 2 रखेंगे तो 2 दूनी क्या होता है 4, इधर इकाई अंक क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। तो हम क्या रखेंगे, एक बार 3 रख के देखते हैं। देखेंगे इधर, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया। अब इधर देखो 123 गुणा 3 करेंगे हम, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 3 को, इसको भी हटा देंगे 3 को। अब इकाई अंक 9 आ रहा है, तो 9 देखो इसमें 9 के अलावा और एक 9 किसमें आ रहा है, 7 के वर्ग में, 7 7 49। तो हम यहाँ क्या रख देंगे 7, यहाँ भी क्या रख देंगे हम 7। अब 127 गुणा क्या कर लेंगे हम 7, देखेंगे इधर 127 गुणा 7 करेंगे, 7 का फाड़ा हम 7 बार बोलेंगे, 7 7 49, हासिल कितने आ गए 4, 7 का फाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल 1 आ गई, 7 एकम 7 और 1 8। इस तरीके से हमने इधर 7 रखा, 127 हो गया, 127 को 7 से गुणा किया तो क्या आ गया 889। तो हम इधर 889 लिख देंगे, घटा लेंगे। अब इसको घटाने पर क्या बचा 0 0 0, तो हमारा क्या आ गया वर्गमूल 67 आ गया। तो लिख देंगे हम, लेकिन इससे पहले हम 127 में क्या और जोड़ेंगे 7 और जोड़ देंगे, 7 जोड़ने पर क्या हो जाएगा 134। तो अब लिख देंगे हम, अतः 4489 का वर्गमूल क्या है 67 है। ऐसे ही आपके सामने अगली संख्या है 3481 है, इसका भी हम ऐसे ही वर्गमूल निकालेंगे। तो देखेंगे आप इधर 3481, देखेंगे इसका भी वर्गमूल विधि देखेंगे आप, यहाँ लिख दिया हमने 3481। वर्गमूल विधि करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इधर से बन गए इधर बन गए। तो पहला जोड़ा है हमारा 34, 34 से छोटी संख्या हम देखेंगे इसमें, देखो 34 से बड़ी तो होती है 36, 6 का वर्ग क्या होता है 36, ज़्यादा हो गए, उससे छोटा क्या होता है 25, किसका है 5 का वर्ग, 5 25, इसलिए हम यहाँ 5 का वर्ग लिखेंगे 5 25। अब हम घटा देंगे, 4 में से 5 नहीं घटता है, तो इधर से हम हासिल लेंगे तो 14 हो जाएगी संख्या, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ 2 बच गए, 2 में से 2 गए तो 0। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे 5 आया ऊपर उसको इसमें जोड़ लेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा इधर 10। अब देखेंगे 9 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 81 को एक साथ उतारेंगे, जोड़ा हमेशा एक साथ नीचे आता है, तो संख्या हो गई 981 हो गई। अब हम देखेंगे इधर अगर हम 1 रखें हम तो 101 हो जाएंगे, 101 हो जाएंगे और इधर 1 रख देंगे, 101 गुणा 1 करेंगे तो 101 ही आएंगे, तो संख्या छोटी है। तो हम देखेंगे इसमें इकाई अंक क्या है 1 है, एक तो इकाई अंक किसमें आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, और एक कहाँ पर आ रहा है 81 में इकाई अंक 1।
तो हमने 1 रखा जब तो हमारे पास संख्या छोटी आई थी, तो इसलिए हम क्या रखेंगे 9 रख कर देखेंगे हम। तो हमने इधर रख दिया 9, तो इधर भी क्या रखेंगे हम 9। ठीक है, अब 109 गुणा हम क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। देखेंगे इधर 109 गुणा 9, 9 9 81, हासिल 8 आएगी। 9 का पहाड़ा हम 0 बार बोलेंगे तो संख्या कोई नहीं आती, तो 8 उतार लेंगे, 8 के 8, 9 एकम। इस तरीके से 109 को 9 से गुणा करने पर 981 आ गया, हम लिख देंगे इधर 981। अब इसको घटाएंगे हम, घटाने पर देखो 0 0 0, जहाँ पर 0 आ जाए तो हमारी क्या प्राप्त हो गई 59 वर्गमूल संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन ये 9 इसमें जुड़ेगा, 109 में 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 118। तो हम क्या आया हमारे निकल के सामने 59 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे अतः 3481 का वर्गमूल क्या है 59 है। देखिए बच्चों, आपके सामने दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल क्या कह रहा है कि हमारे सामने जो संख्या है वर्गमूल है ये, यानी ये वर्ग है, इसमें हमको इसका वर्गमूल निकालेंगे तो संख्या कितनी प्राप्त होगी। जैसे 64 है, 64 एक वर्ग संख्या है, हमको पता है इसका वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, 8 एक ही तो संख्या हुई, यानी 64 है, ये 64 का जो वर्गमूल निकालते हैं हम, संख्या 8 का वर्ग ही तो होता है 64, तो संख्या एक ही तो प्राप्त हुई। तो ऐसे ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से जितनी भी संख्या दे रखी है उनका हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो उनमें अंकों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए मैंने एक चीज़ लिखी है आपके सामने, देखेंगे इधर कि सम संख्या के लिए तो क्या होएगा n/2। n का मतलब होता है जितनी संख्या है, यानी 1 और 1 2 संख्या है तो 2 में 2 का भाग दे देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। और विषम संख्या हो तो क्या होएगा n+1/2। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमको पता है 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 एक संख्या है, लेकिन कैसे देखेंगे n बराबर 2, यानी n का मतलब संख्या कितनी हो गई 1 और 1 2 हो गई। सम संख्या है, सम संख्या के लिए सूत्र क्या है n/2, तो हम लिखेंगे इसलिए 64 के वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या हम देखेंगे सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2, तो बराबर n का मतलब क्या है 2, 1 और 1 2, तो 2/2, तो इनको काटने पर संख्या क्या प्राप्त होगी 1। इस तरीके से 64 का जो वर्गमूल निकल के आएगा उसकी संख्या आएगी 1। इसी तरीके से क्या है 144 है, तो यहाँ n बराबर 1 2 3, यानी कितनी संख्या हो गई है 3, n बराबर 3, जो क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए आपके सामने मैंने सूत्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है n+1/2, तो हम लिखेंगे इसलिए 144 के वर्गमूल के अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर क्या होता है सूत्र n+1/2, n का मतलब 3 है, तो देंगे 3 + 1/2, 3 और 1 क्या होता है 4/2, 2 का हम भाग देंगे 4 में, तो क्या आया 2। इस तरीके से हमको पता है कि 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, और 12 में कितने अंक होते हैं 2 अंक होते हैं। इसी तरीके से 144 का जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी आएगी 2। इसी तरीके से मैं तीसरा करवा रहा हूँ आपके सामने, देखेंगे तीसरा है 4489, इसमें देखेंगे अंक गिनेंगे 1 2 3 4,
सम संख्या है, इसमें 4 अंक है तो सम संख्या है, तो देखेंगे यहाँ भी लिखेंगे यहाँ n बराबर कितने आ गया 4, यानी अंक कितने हो गए 1 2 3 4, जो सम संख्या है तो लिखेंगे इसलिए 4489 के वर्गमूल के अंकों की संख्या। अब देखो ये संख्या कितनी आएगी, 4 संख्या है तो सम के लिए सूत्र क्या होता है n/2, n/2, n का मतलब 4 है, 4/2, 2 का भाग देंगे 4 में तो क्या आएंगे 2। इसी तरीके से तो 4489 है, उसका जो वर्गमूल संख्या आएगी वो निकल के आएगी क्या 2, यानी जो वर्गमूल होगा उसमें कितने अंक आएंगे 2। इसी तरीके से आपके सामने मैंने 27225 और 39625 ये संख्या लिखी हुई है। इसी तरीके से आपको इनकी भी वर्गमूल के अंकों की संख्या निकालनी है। देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारे सामने, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी जो आपके सामने मैंने संख्या लिखी हुई है, पहली है 2.56, दूसरी है 51.84। ये दशमलव संख्याएं हैं, यानी पॉइंट वाली संख्याएं हैं। इनका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो इनका वर्गमूल भी उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको पिछली विधि करवाई थी। तो हम देखेंगे पहली संख्या हमारे पास 2.56, तो इधर लिख लेंगे हम 2.56। अब वही इसमें 2 2 के हमने क्या बना दिए, जोड़े बना दिए। 2 के जोड़े इधर बन गया, अब ये रह गया, एक शेष रह गया, 2 रह गया। अब हमने आपके सामने इधर मैं संख्या लिख रहा हूँ, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। ये तो हो गई संख्या वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये लिख दिया आपके सामने। अब आप देखेंगे पहली संख्या है 2, हम 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। 4 क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो हमको 1 का वर्ग करना है, यानी हमको 1 × 1 करने पर क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। 1 हो गया प्राप्त हमको। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो हम क्या बच गया 1। अब जो 1 है इस 1 को इसमें जोड़ लेंगे, क्या प्राप्त हो गया 2। अब हम देखेंगे इधर 2 है ये और ये 1 है, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक साथ संख्या का उत्तर तो आएगी हमारे सामने 56। क्या उत्तर क्या आएगी 56। लेकिन हम देखेंगे तो 56 संख्या उतार ली हमने तो कितने हो गए, अब 156 हो गए। अब 156 हो गए हम, तो देखेंगे हम इधर 1 रखेंगे, इधर भी 1 रखेंगे, 21 एकम 21, संख्या छोटी हो जाएगी। इधर आप इकाई अंक देखेंगे कितने हैं 6, कितने हैं 6 हैं इकाई अंक। तो एक तो इकाई अंक देखो 6 किसमें आ रहा है 16 में, 4 का वर्ग होता है 16 और एक 36 में आता है, 6 का वर्ग क्या होता है 36। ठीक है, अब हम इधर 4 रख लेंगे तो इधर भी 4 रख लेंगे हम। 24 × 4 करेंगे तो 24 चौक 96 और ये क्या है 156, तो नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे 4 न रख कर हम क्या रख देंगे 6, इधर भी 6 रख देंगे। 26 गुणा क्या करेंगे हम 6, तो आप देखेंगे इधर 26 × 6, 6 6 36, 3 आ गई हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गए, तो 156 हम इधर लिख देंगे। घटाने पर क्या बचा 0 0, इसमें क्या जुड़ जाएगा 6, क्या हो जाएगा 32। लेकिन अब जब हमने ये देखेंगे इधर पीछे से देखेंगे एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है पीछे से, तो हम एक संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट। तो इस तरीके से 2.56 का जो वर्गमूल निकल के आया है वो आया 1.6, 1.6 हो गया इसका वर्गमूल। ऐसे ही हमारे सामने अगली संख्या है 51.84। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वही भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे इसका। यहाँ लिख देंगे हम 51.84, इसमें 2 2 के जोड़े बन गए। ठीक है,
अब हमारे पास देखो पहला जोड़ा है 51, देखेंगे उधर आप 51 से बड़ी तो क्या है 64, उससे छोटी देखिए आप 49 है। 49 किसका वर्ग होता है 7 का, 7 7 49 होता है। तो हम इधर लिखेंगे 7 गुणा 7 यानी 7 7 49। अब 49 को हम 51 में से घटा देंगे, 1 में से 9 नहीं घटता, इधर से लेंगे 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 4 में से 4 गए तो 0। अब इधर 7 में 7 जुड़ जाएंगे, 7 में 7 जुड़ने पर हो गए 14, ठीक है। अब आप देखेंगे दो संख्या प्राप्त हो गई, जो इससे छोटी है भाग नहीं जाएगा, एक साथ क्या उतर के आएगा 84, संख्या हो गई 284। अब वही हम एक रखेंगे, इधर भी एक रखेंगे, 141 गुणा 1 हो जाएंगे, संख्या छोटी है, क्या रखेंगे हम उसके बाद 2, देखो 2 के वर्ग में 4 आ रहा है और यहाँ भी इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो हम 2 रखेंगे इधर, तो हो गए 142, यहाँ भी 2 रख देंगे। अब हम 142 गुणा 2 करके देख लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, संख्या आ गई 284। इस तरीके से 142 गुणा 2 करने पर 284 आ गया। अब इसको घटा लेंगे, 0 0 0, 142 में 2 जोड़ देंगे, 146 हो गया। तो अब हमको देखो 0 0 प्राप्त होने पर क्या आ गई वर्गमूल संख्या, लेकिन नहीं अभी नहीं आई है। इधर देखो एक जोड़े के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम एक संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट। इस तरीके से लिख देंगे अतः 51.84 का वर्गमूल क्या है 7.2 है। इसी तरीके से आपको मैंने संख्या लिखी हुई है सामने, तीसरी संख्या 7.29, चौथी है 42.25, पांचवी है 31.36। इनका भी इसी विधि से आपको वर्गमूल संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, चौथा सवाल है 6.4 का, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए इधर ये संख्या हमारे सामने है 402। ये सवाल ये बोल रहा है कि इस संख्या में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखेंगे इधर संख्या हमारे पास 402 है, हम पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे पीछे से 2 के जोड़े बन गए, संख्या अकेली रह गई क्या 4। अब देखेंगे आप 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, तो इधर 4 आ रहा है, तो लिख देंगे हम 2 दूनी 4, लिख दिया हमने। अब देखेंगे घटाएंगे, 4 में 4 गया तो 0 बच गया। अब इस 2 में क्या कर देंगे हम 2 जोड़ देंगे, क्या हो गया 4। अब जो संख्या उतरेगी क्या उतरेगी 0 2, उतर गई संख्या 0 2। अब आप देखेंगे हम 1 लगाएंगे इधर, तब तो हमारा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, इधर शेष बच गया है, शेष क्या बचा है 0 2, तो हम लिख देंगे इधर अतः 402 में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। घटाएंगे देखेंगे 402 माइनस 02 क्या बच गया 400, और हमको पता है 400 संख्या आ गई, 400 का पूर्ण वर्ग क्या होता है 20, तो लिख देंगे हम 400 का जो वर्ग आया है हमारे सामने वर्गमूल 400 वर्ग है, 400 का वर्गमूल क्या हो गया 20 आंसर। ऐसे आपके सामने दूसरी संख्या है 1989, इसका भी हम इसी तरीके से देखेंगे। इधर देखेंगे 2 2 के हमने क्या बना लिए जोड़े बना लिए 2 2 के। अब पहला जोड़ा है हमारा है 19, 19 से छोटा क्या है देखो 16 है, 25 ज़्यादा हो गया, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो हम इधर लिखेंगे 4 4 गुणा 4 करने पर 4 चौक 16,
अब देखो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बच गया 3, 1 में से 1 गए तो 0, इधर 4 में दोबारा 4 जोड़ देंगे, क्या हो गया 8 प्राप्त हो गया। अब संख्या क्या उतरेगी हमारी एक साथ 389 उतरेगी। अब हम इधर 1 रखेंगे, इधर 1 रखेंगे, 81 गुणा 1 करने पर संख्या क्या आ गई छोटी। फिर हम 2 रखेंगे, 82 गुणा 2 करेंगे तो भी संख्या क्या आएगी छोटी। तो हम 3 और 4 रख के देखते हैं। इधर देखेंगे 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रख लिया, 83 गुणा 3 करके देखते हैं। इधर 3 3 9, 3 8 24, संख्या ये भी क्या आ रही है इससे छोटी आ रही है। अब क्या करेंगे हम 3 की जगह 4 रख के देखेंगे। इधर 84 हो गया तो यहाँ भी 4 रख के देखेंगे, 84 गुणा 4, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 8 32 और 1 33। अब भी संख्या क्या आई है छोटी, लेकिन हम अगर 5 रख देंगे इधर तो 5 रखने पर संख्या क्या आ जाएगी बड़ी, इसलिए हम क्या रखेंगे 4 ही रख के देखेंगे। तो 4 रखने पर क्या आया 336। अब हम इसको घटा देंगे, 9 में से 6 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5, 3 में से 3 गया तो 0, इसमें 4 जोड़ लेंगे 88 हो गई। हमारे पास शेषफल बच के आया है 53। 53 संख्या आई है जो हमारे पास शेषफल आई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से पूरी संख्या में से 53 घटा देंगे, तो शेषफल आता है उसको घटाएंगे हम। तो लिखेंगे अतः 1989 में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। घटाएंगे, इधर देखेंगे, इधर इसमें से 53 घटा रहे हैं हम। 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 5 गए तो 3 और 19 के 19। जो एक 1936 संख्या आई है ये एक पूर्ण वर्ग है। तो 1936 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होता है 44। जो ऊपर संख्या आई है वो इसका वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 44 वर्गमूल। इस तरीके से आपके सामने मैंने संख्या तीसरी लिखी है 3250, चौथी है 825, पांचवी है 4000। इनका भी आपको इसी तरीके से वर्गमूल संख्या निकालनी है और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करनी है।